हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान का गिड़गिड़ाता हुआ ऑफर, मोदी ने लात मार के ठुकराया, इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत का करारा जवाब। तो भाई साहब, मोदी जी ने कोई लात मार के, कोई गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान ने कोई मतलब ऑफर दिया था, जो मतलब मोदी सरकार ने फौरन, मोदी जी ने मतलब रिजेक्ट कर दिया, लात मार के रिजेक्ट कर दिया कि भाई इसके ऊपर कोई भी बात नहीं होगी। भाई स्टांस उनका क्लियर है, ये चीज आप मानोगे? मोदी जी ने स्टांस उन्होंने क्लियर रखा हुआ है और वो भी सीधा बोला है अब बात नहीं होगी। बात तो शायद खत्म है। अब क्या बात शायद अब क्या पाकिस्तान ने ऑफर दिया, क्या मतलब हुआ, सारा कुछ शायद देखेंगे क्या भारत ने जवाब दिया इस वीडियो के अंदर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भारत तक का वीडियो प्लीज उनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। काउंट करते हैं भाई, 3 2 1 एंड स्टार्ट। पहले धमकी, फिर गिड़गिड़ाहट। पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने जब सिंधु जल संधि को लेकर भारत को खून बहाने की धमकी दी थी तो पूरा देश गुस्से में था। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि बिलावल खुद बातचीत के लिए हाथ जोड़ते फिर रहे हैं और भारत ने साफ कह दिया कि बातचीत नहीं, अब एक्शन होगा। पूरी खबर बताएंगे आज की इस रिपोर्ट में। आखिर कैसे पाकिस्तान ने भेजा भारत को ऑफर और मोदी ने ठुकराया। बात शुरू करते हैं बिलावल भुट्टो की उस धमकी से जिसने पूरे देश में आग लगा दी थी। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या तो पानी बहेगा या खून बहेगा। मतलब साफ था कि भारत अगर सिंधु जल संधि को सस्पेंड करता है तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ हिंसा पर उतर आएगा। लेकिन अब उसी बिलावल के तेवर बदल गए हैं। धमकी देने के ठीक 24 घंटे के अंदर बिलावल भुट्टो का सुर नरम हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हमने भारत को ऑफर भेजा था, भारत ने खारिज कर दिया। यानी पाकिस्तान के खून बहाने वाले नेता अब खुद पानी पानी हो गए हैं। दरअसल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मौजूदगी में सिंधु जल संधि हुई थी। इस संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु बेसिन की 6 में से 3 बड़ी नदियों का पानी मिला, सिंधु, झेलम और चिनाब, और भारत को बाकी 3 नदियों का, रावी, व्यास और सतलुज। लेकिन अब जब भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला किया तो सबसे पहला कदम था सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करना। क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती और 30% पावर प्रोजेक्ट्स सिंधु जल पर टिके हैं। अगर पानी रुका तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। और बस यही बात बिलावल भुट्टो को समझ आ गई। पहले शेर बनकर दहाड़ने वाले भुट्टो अब मिमियाते नजर आ रहे हैं। ARY न्यूज से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने भारत को बातचीत का ऑफर दिया था। दुनिया के कई देश भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं। मतलब अब पाकिस्तान इंडिया से हाथ जोड़कर कह रहा है कि बात कर लो, प्लीज बात कर लो। लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है ना, अब बातचीत होगी, ना कोई रियायत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सरकार का साफ संदेश है कि पाकिस्तान से अब बात सिर्फ एक ही भाषा में होगी, एक्शन की भाषा में। ये वही पाकिस्तान है जो हर बार हमला करता है, फिर बातचीत के लिए रोता है, हर बार धोखा देता है, फिर माफी मांगने का नाटक करता है। याद कीजिए, पुलवामा हमला हुआ था, पाकिस्तान बोला था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। उरी हमला हुआ, फिर पाकिस्तान बोला था कि आइए शांति से बैठते हैं। और अब पहलगाम में 26 भारतीयों का नरसंहार हुआ है, फिर वही ड्रामा। लेकिन इस बार भारत ने पाकिस्तान को उसकी सही औकात दिखाने का मन बना लिया है। खैर, जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने भी भारत सरकार के सिंधु जल समझौते को रोकने के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ये समझौता कश्मीर के हितों के खिलाफ है। यानी इस कदम से न केवल पाकिस्तान को झटका लगा है, बल्कि कश्मीर के लोगों को भी सशक्त किया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत को बातचीत का जो भीगा हुआ ऑफर भेजा था, भारत ने उसे उसी अंदाज में फेंक दिया कूड़ेदान में। आज भारत का संदेश साफ है कि अगर पाकिस्तान पानी मांगेगा तो उसे रेत मिलेगी, और अगर धमकी देगा तो उसे जवाब गोली से मिलेगा। ये है नया भारत जो माफ नहीं करता, सीधे हिसाब करता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। यार मतलब सीधा संदेश है, पूरा भारत एक हो गया इस टाइम।
और पूरा भारत देखो, अभी मुझे याद है कल परसों 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 धमकी दी थी बिलावल ने कि हम भाई खून की नदियां बहा देंगे। जाहिर बात है एक दिन बाद ही सिंधु देखो। नदी में या तो पानी आएगा या खून आएगा भारतीयों का। बिल्कुल। मतलब बात ऐसी की थी और एक दिन बाद ही हम कहते हैं बैठ के बात करते हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, हाँ, कुछ बोलने से पहले सोच हजार लेना बार चाहिए। सोचो कि आप बोल क्या रहे हो। बोल क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हम तो यही कहेंगे कि जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे बड़े बड़े लोग हैं, उनको कम से कम ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बाद में आपने उन लोगों से जाकर वो बात कहते करनी हैं है। जबान जो होती है वो गधे पे भी बिठाती है और घोड़े पे भी बिठाती है। तो भाई ये साहब टाइम है हाँ। इंडिया का गुस्सा शांत करने का, ना कि उसको और भड़काने का। ये हम भड़काने वाली काम कर रहे जहर हैं, तो बात। ये काम नहीं करना चाहिए। क्या फायदा हुआ, बिलावल ने पहले इतने गुस्से में तकरीर कर दी, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, कि मतलब हम हाँ। खून बहा देंगे नदियां, ये वो करके। अब वो कह रहे हैं कि हमने बातचीत करनी है, सारा कुछ करना है। तो ये अगर पहले कह देते तो इस तरह तो ना होता ना, इसकी नौबत ही ना आती। इसकी नौबत ना आती ना। ये बात पहले कर ऊपर से देते। कल कोई मिनिस्टर और बातें कर रहा है, कल कोई कह रहा है 130 न्यूक्लियर तो का, मतलब ये जो क्या है कर रहा है, ये हमारे ज़हन लोगों नहीं को देती जो है यार। थोड़ा माइंड पे अपना फ्रेश करके बात करनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी आम नागरिक हैं, हो जाए देखो, जान, अलग देख है, लेंगे, ये है वो हुआ है। बात क्या हुई है भारत के ऊपर ना, मतलब बिल्कुल। भारत के साथ हुआ है, भारत में हमला हुआ है। उधर से उनके पीएम डिफेंस मिनिस्टर जो बड़े बड़े मतलब नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, बिल्कुल। आम छोटी छोटके नेता यार बाहर वो की बात करते हैं, हमें बचना छोटके- चाहिए, हम अटैक हाँ, हाँ, करेंगे। वो तो 130 हाँ, न्यूक्लियर की बात नहीं लेकिन करते कि हम उन्होंने ये नहीं, करेंगे, वो उन्होंने करेंगे। ना तो परमाणु की कोई धमकी हाँ दी है, वही तो। और उन्होंने ना ही भाई पाकिस्तान का नाम लिया। उसका बड़ा लीडर मुझे एक बता दो जिसने पाकिस्तान का नाम, बड़े लीडर की मैं बात करूं यार वो कह रहा है देखो, आतंकवाद के खिलाफ आम हमारा पब्लिक स्टांस में है। गुस्सा हाँ, है, वाकई हाँ, ऐसा हुआ है। हाँ। देखो अगर ये पाकिस्तान इंडिया की जगह इस तरह पावरफुल होता, इंडिया की तरह, जिस तरह आज इंडिया है, हाँ। और इंडिया की तरह अगर पाकिस्तान में कुछ हुआ होता, तो शायद पाकिस्तान पता नहीं इससे डबल ट्रिपल जो है ज़ाहिर ना बात है। रिस्पॉन्स दिया हो चुका होता। लेकिन फर्क ये है कि हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम लोगों को भी दुख है कि उधर इस तरह का वाकया हुआ है, हम लोगों को भी तकलीफ है, हम लोगों को भी जो है ना मतलब शांति चाहिए, हमें ये चीजें नहीं चाहिए थी। जंग- हम भी चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये किया है, मतलब उनको उधर सजा जो मिलनी टेररिस्ट है, जिन्होंने ये हरकत की है, उनको उनको सजा सजा मिलनी चाहिए। लेकिन प्लीज 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 ये युद्ध की तरफ नहीं जाना चाहिए, या इस तरफ नहीं जाना सही चाहिए। बात। इससे बहुत बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जाहिर बात है भाई। और हमारे लोगों को एक दफा बयान देने से पहले सोचने चाहिए, वही बयान फिर हम वापस लेकर हम हाँ। कह रहे होते हैं कि आप इंडिया की मुज़ाकरात करो। मिन्नत हम करते हैं। तो अपना का इसका ख्याल है बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना था।